हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स चैनल पर। तो बीएड लर्नर्स पर हमारा नॉलेज एंड करिकुलम की सीरीज़ चल रही है, एमसीक्यू सीरीज़, और ये मैं करा रही हूँ 2021 के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके। अभी तक हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के हम प्रिपेयर कर रहे हैं। दोनों का मिक्सचर चल रहा है आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का, और ये है आप लोगों का पार्ट 6। क्लियर? तो आज का सेशन आप लोगों के लिए है एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ नॉलेज एंड करिकुलम। आप सभी लोग की क्वेरीज आ रही हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल से, तो क्रिएटिंग स्कूल का भी मैं आप लोगों को जल्दी से स्टार्ट करवाऊंगी सीरीज़। उनका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन वाला भी टॉपिक एंड डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैं आपको एमसीक्यूज भी ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक आप एस्पायरिंग टीचर्स चैनल पर जो वीडियोज़ गिवन है उस पर आप देख सकते हैं। क्लियर? तो चलो फिर अपना स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का पार्ट 6। एंड वीडियो और सेशंस आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि और लोग यहाँ पे जुड़ सकें। आपका कॉलेज ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि यहाँ पर उनको भी पता चले कि आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं बीएड सेकेंड ईयर की। फर्स्ट ईयर की जो भी बच्चों की क्वेरी है फर्स्ट ईयर की क्लासेस में मैं जल्दी से करूँगी। एक बार मैं आपको थोड़ा सा कंप्लीट करा दूँ, फिर फर्स्ट ईयर का भी हम डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ एमसीक्यू लेके चलेंगे, क्योंकि अब आपको लग रहा है अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि अभी आपका एग्ज़ाम यहाँ पर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो देखिए, आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। अभी जो जैसी सिचुएशन चल रही है कोविड की, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो कोविड की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्ज़ाम के जो चांसेस लग रहे हैं वो ऑनलाइन के लग रहे हैं। और अगर जैसे कि आपका जैसे दिसंबर वाला अटेम्प्ट है आप लोगों का, तो उसके अंदर में भी कोविड की सिचुएशन अगर ठीक हो जाती है तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड पर होगा। तो उसके लिए हम सब्जेक्टिव भी प्रिपेयर करके चलेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं अपना 51 क्वेश्चन। ये आप लोगों का है पार्ट 6। हम इससे पहले 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। मेरिट्स ऑफ टेक्सचुअल नॉलेज इज और आर। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है? टेक्सचुअल नॉलेज के मेरिट्स बताने हैं। हमने इससे पहले सेशन में पढ़ा था टेक्सचुअल नॉलेज क्या होती है, जो आपको बुक से मिलती है। आप बुक्स में से रीड करते हो और उसमें से आपको जो नॉलेज मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सचुअल नॉलेज मिलती है। वो उसके मेरिट्स बताने हैं। वो डेवलप करता है इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट के अंदर काल्पनिक विकसित करता है या काल्पनिक शक्ति को विकसित करता है, तो उसको भी बोल सकते हैं। या अराइजेस डिज़ायर टू रीड समथिंग, कि उनके अंदर इच्छा पैदा कर देता है कि आपको पढ़ने की, जैसे कि बहुत जिज्ञासा हो रही है, क्यूरियस हो रहे हो आप, तो उनके अंदर डिज़ायर अराइज करता है कि आप वो कुछ पढ़ो, कोई बुक्स पढ़ो। या प्रोवाइड मैनी गुड एंड रिलेवेंट आइडियाज़, आप उसके अंदर आप जब रीड करते हो तो आपको गुड एंड रिलेवेंट आइडियाज़ मिलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, तीनों ही पॉइंट्स आपके एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं और तीनों ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आप लोगों के। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, हु रिगार्ड्स स्कूल नॉट एज प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। जैसे कि किसने बोला, ये अब आपको बताना है किसके अकॉर्डिंग था कि जो स्कूल है वो प्रिपरेशन फॉर लाइफ के लिए नहीं होता है, बट लाइफ इन, एक सेकेंड, लाइफ इन इटसेल्फ। ठीक है? तो ये लाइन किसने बोली, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई, ये आपको बताना है। नन, जॉन डुई, वाइगॉस्की, या इन सभी का यही कहना था कि जो स्कूल है वो एक लाइफ होती है अपने आप के अंदर, कि वहाँ पर बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। आपका वहाँ पे एक लाइफ, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ट्वेल्थ क्लास के बाद आप इस लाइफ को बहुत मिस करने वाले हो, और ये एक्चुअल में फैक्ट है। क्योंकि स्कूल लाइफ एक ऐसी होती है कि जहाँ पर आप गेम्स खेलते हो, ठीक है, प्ले करते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप सीखते हो, लर्न करते हो, कैसे किसके साथ बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, नॉलेज आपको मिलती है। तो बहुत सारी, क्योंकि वो ही एक लाइफ होती है आप लोगों की, बट जो बच्चे होते हैं उन्हें समझ नहीं आता। तो ये जो लाइन है किसने कही है? यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों का वो है जॉन डुई ने। किसने कही है? जॉन डुई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो है आपका बी। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल फंक्शन ऑफ स्कूल। यहाँ पर बताना है कि आपका एजुकेशनल फंक्शन स्कूल का क्या होता है, ये आपको बताना है। सोशलाइजेशन कराना, समाजीकरण कराना। इट मीन्स कि जब बच्चा, सोशलाइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है जहाँ पर बच्चा अपनी सोसाइटी में जुड़कर बहुत सारे कल्चरल ट्रेड्स, वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ को सीखता है। फिजिकल डेवलपमेंट कराना, बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन करना, चेंजेस लेकर आना, या सभी हैं इसके। तो देखिए, ये तीनों ही एक ही बात कर रहे हैं आपकी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपका डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे समाजीकरण भी होता है स्कूल के अंदर,
फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है आप लोगों की, गेम्स के अकॉर्डिंग गेम्स होते हैं आपके, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ग्रोथ भी होती है यहाँ पर। नेक्स्ट है बिहेवियर के अंदर मॉडिफाई होता है, डेवलपमेंट भी होती है आप लोगों की, बच्चों की स्कूल के अंदर। तो ये सारे एजुकेशनल फंक्शंस हो जाते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर आपका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच नॉलेज इज गेन्ड बाय डूइंग थिंग्स। कौन सी नॉलेज आप चीज़ों को करके लेते हो, जैसे कि कौन सा ज्ञान काम करने से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। प्रैक्टिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज या कॉन्क्रीट नॉलेज। कॉन्क्रीट क्या होता है, ठोस, जैसे आप बोल सकते हो, मूर्त बोल सकते हो आप, उनसे नॉलेज लेना। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि आप किसी को कोई काम करने से आपको कोई नॉलेज मिल रही है, तो वो आपकी कहलाएगी, हम पहले भी कर चुके हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज किस पे बेस्ड होती है, आपके एक्सपीरियंस से। किस पे बेस्ड होती है, एक्सपीरियंस पर, जो आप काम करके लेते हो, या आपने कोई काम करा, आपने काम करा, उससे आपको नॉलेज मिली, आपको एक्सपीरियंस मिला, तो वो नॉलेज कौन सी कहलाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज। नेक्स्ट, डैश इज अ लिंक बिटवीन होम एंड सोसाइटी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक लिंक होता है होम और सोसाइटी के बीच में, स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी या रिलेटिव। देखिए आपका यहाँ पर कौन सा स्कूल, कौन सा लिंक बैठेगा, तो ये तो आपको आंसर मिल ही गया अभी तक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। स्कूल होता है एक होम और सोसाइटी के बीच में एक लिंक बिठाता है जो। क्लियर। नेक्स्ट, एजुकेशन दैट अकर्स आउटसाइड ऑफ स्ट्रक्चर्ड करिकुलम इज कॉल्ड। जो एजुकेशन आपको स्ट्रक्चर्ड करिकुलम के बाहर की मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रायर एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन या पोस्टीरियरी एजुकेशन। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर कि ये आपने टाइप्स पढ़े होंगे नॉलेज के, तो उसी से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए आउटसाइड के अंदर तो आपकी जो बाहर की नॉलेज होती है वो भी आ जाती है, जैसे कि बाहर की रियल लाइफ की नॉलेज भी आ जाती है इसके अंदर, और एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम के बाहर की नॉलेज पूछा था तो वो कौन सी होगी, इनफॉर्मल। स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता तो वो आपकी खाली होती फॉर्मल नॉलेज। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के 3 कंपोनेंट्स बताने हैं, एजुकेशन, टीचर्स, बुक, टीचिंग, लर्निंग, प्रैक्टिस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, स्किल्स, एजुकेशन, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्कूल एजुकेशन के मेनली 3 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो ये जो उसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है आप लोगों का डी ऑप्शन। ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, वो है आपका डी। एजुकेशन ज़रूरी है, टीचर्स पढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए टीचर्स ज़रूरी हैं, और एजुकेशन को लेने वाले कौन है, स्टूडेंट्स, तो वो ज़रूरी हैं। तो करेक्ट ऑप्शन चला जाता है आप लोगों का डी। नेक्स्ट, द आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी ऑफ पीपल। अब इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसके अंदर, पर्टिकुलर एंड सोसाइटी, कि यहाँ पर जो भी आइडियाज़ होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, आपके रीति रिवाज हो गए, आपके सोशल बिहेवियर हो गया, सामाजिक व्यवहार हो गया, एक पर्टिकुलर सोसाइटी के, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए एक पर्टिकुलर सोसाइटी, आपने आप जिस भी एरिया में रहते हैं उसी की आप पर्टिकुलर सोसाइटी आप उठा लीजिए, आपको पूरी यहाँ पर कोई भी एक स्टेट नहीं बोला मैंने, सिर्फ एक पर्टिकुलर सोसाइटी बोला है। क्लियर। तो वो उस सोसाइटी का अपना क्या होगा यहाँ पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपना वहाँ पर पर्टिकुलर कल्चर होता है, तो वो आपको क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि पर्टिकुलर सोसाइटी बोला था तो क्योंकि वो क्या हो जाएगा आपका कल्चर। देखिए सोशलाइजेशन आपका एक समाजीकरण सभी में एप्लीकेबल होता है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में नहीं होता, सभी में होता है। सोशल रूल्स भी सभी के होते हैं, अपने 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 अलग होते हैं, बट कल्चर वहाँ पे क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी का एक अपना हो सकता है, कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, और वहाँ पे सामाजिक व्यवहार होता है, तो वो किसका जाएगा, बी, कल्चर से जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश सोसाइटी इज माइंड रिट लार्ज। अब ये जो एक स्टेटमेंट है, अब ये स्टेटमेंट किन के अकॉर्डिंग कही गई है ये आपको बताना है। यहाँ पर ये आप बताइए, फोइले, वी आर तनेजा, प्लाटो या पी गिस्बर्ट। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर कि ये जो सोसाइटी इज अ माइंड रिट लार्ज है, ये स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग कही गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का सी ऑप्शन, प्लाटो। देखिए ये जो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, ये आपको डायरेक्टली आपको आंसर देने होंगे, इसके अंदर कोई इतनी जैसे कि आप समझने वाली चीज़ नहीं है, बट आपको इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी। अब यहाँ पर क्या पूछा है, सोसाइटी और एक कम्युनिटी के एजुकेशनल फंक्शंस क्या होते हैं। एस्टैब्लिश स्कूल, मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्कूल,
हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, या फिर ऑल। तो ये सभी हैं। जल्दी से बताओ, देखिए सारे जो ऑप्शंस हैं एक ही उसमें जा रहे हैं अगेन, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी आपका क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों का। क्योंकि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और सारे एक ही चीज़ की बातें कर रहे हैं तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया? तो गाइज ये था आपका पार्ट 6 नॉलेज एंड करिकुलम का, जिसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके। और मैं काफ़ी सेशंस आपको एस्पायरिंग टीचर्स पर भी दे चुकी हूँ, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट आपके पास 200 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको भी प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपके मैं कुछ नए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आप देख लीजिए, वहाँ पे भी पढ़ सकते हो एस्पायरिंग टीचर्स पर, और बीएड लर्नर्स पर भी मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप देख लीजिएगा। एंड आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हो एस्पायरिंग टीचर्स को, एंड इंस्टाग्राम पर भी। तो आप वहाँ पे सर्च करोगे एस्पायरिंग टीचर्स को, ये मेरा यूज़र आईडी है aspiring_teachers_। क्लियर? लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। अगर आपको ऐसे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको जो पढ़ा रही हूँ, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।